अपमान। अवनी ने ट्रॉली में अपने सभी कपड़े रखे, स्कूल कॉलेज के मार्कशीट के साथ साथ सभी प्रतियोगिताओं के सर्टिफिकेट भी रख लिए और बैग को बंद करने से पहले उसने एक नज़र पूरे कमरे पर डाली जहां 6 वर्ष पहले पूरव से उसे ब्याह कर लाए थे। पूरव के साथ अपने सुखद भविष्य के जो अनगिनत सपने उसने सजाए थे वे सब तो खैर अब इन बातों से क्या फायदा। उसका आने वाला कल तो उसके आज के द्वार पर दस्तक दे रहा है। उसने ट्रॉली बैग लॉक किया, हैंडबैग में जरूरत के सभी सामान रखा, अपना टिकट, आई कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया। साथ ही रुपए के साथ कुछ चिल्लर रख कर वह आश्वस्त हो गई। ट्रॉली बैग लेकर वह कमरे से बाहर की ओर जाने लगी तो ननद विविधा ने मजाक किया, क्यों भाभी, वापस आने का इरादा नहीं है क्या? ऐसा ही समझो। सदैव चुप रहने वाली भाभी के मुख से ऐसा उत्तर सुनकर विविधा हतप्रद रह गई। चाय की चुस्कियां लेती हुई सासू माँ ने बहू के हाथ में बैग देखा तो वो भी चकित रह गई। अवनी दरवाजे तक पहुंची ही थी, पूरव भी ड्राइंग रूम से बाहर निकले और अवनी पर बरस पड़े। ये क्या नाटक लगा रखा है? अवनी बोली, मुझे नौकरी मिल गई है और मैं जा रही हूँ। सुनकर अवनी की सांस ठहाका मार कर हंस पड़ी। बोली, तुमको भला कौन नौकरी देगा? विविधा भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, झाड़ू बर्तन करने के सिवा आपको आता भी क्या है? सुनकर अवनी तिलमिला कर रह गई। अपने गुस्से पर काबू करते हुए वह बोली, जब से मैं इस घर में आई हूँ आप सभी ने मुझे अपने अपने तरीके से अपमानित ही किया है, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को आपका आईना जरूर दिखाऊंगी। सबसे पहले मिस विविधा, तुमको जानकारी दे दूं कि मैंने इंग्लिश ऑनर्स से बीए और फिलॉसफी विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर भी तुम्हारी चाकरी करती रही। मैं अकेली तुम्हारी सहेलियों को चाय नाश्ता परोसती और तुम टांग पसार कर महारानी की तरह आराम फरमाती थी। खुद तो कुछ करती नहीं, मेरे कामों में गलतियां निकाल कर मुझे अपमानित करती रहती थी। मैं अपने अपमान का घूंट पीती रही और तुम प्रसन्न होती रही। मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा और तुमने मुझे तुम्हारे जन्मदिन पर जब तुम्हारी सहेलियों ने मेरी तारीफ करना चाहा तब तुमने कह दिया, ठेले भर की भी अकल नहीं है इसमें, पता नहीं कहाँ से भाई इस फूहड़ को उठा लाए हैं। उस दिन मैं बहुत रोई थी। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो जहर भरा था उस दिन उगल कर तुमने मेरी आंखें खोल दी। एक लंबी सांस लेकर वह आगे बोली, सासू माँ, आप विवाह से पहले आपने मेरी माँ से कहा था कि मेरे लिए जैसे विविधा है वैसे ही अवनी रहेगी, लेकिन एक घूंघट ना रखने की आज़ादी देकर आपने मुझे उम्र भर के लिए गुलाम बना लिया था। पहले तो मेरे आते ही काम वाली बाई को यह कहकर हटा दिया कि सास बहू मिलकर कर लेंगे, लेकिन एक दिन पैर दर्द का बहाना लेकर जो बिस्तर पर बैठी तो आज तक बैठी ही रही हैं। कभी खाने में तो कभी सफाई की कमियां निकालना तो जैसे आपकी आदत सी बन गई थी। बाहर तो कभी जाने नहीं दिया। टेलीविज़न देखने बैठती तो कभी आपकी चाय पीने की इच्छा हो जाती तो कभी आपके सुपुत्र को। मैंने तो आपको माँ का दर्जा दिया था और आपने एक दिन पड़ोस की वर्मा आंटी ने जब मेरी प्रशंसा करते हुए कहा, मिसेज अग्रवाल, बड़ी अच्छी बहू मिली है आपको, तब आपने क्या जवाब दिया था याद है? आपने कहा था, घर से तो 3rd डिवीज़न में 10वीं करके आई थी, मैंने ही इसे बीए कराया और घर गृहस्थी सिखाई है। उस वक्त मैं तड़प कर रह गई थी। आपने तो मेरी पहचान, मेरे वजूद को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं चाहती तो उस वक्त अपना मुंह खोल सकती थी, लेकिन मेरे संस्कारों ने मेरे मुंह पर ताले लगा दिए थे।
परंतु उस दिन के अपमान से मैंने एक सबक सीखा। अब अवनी ने पूरव की तरफ देखा, जो यह सोचकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि मैं तो उसका पति हूँ। अपनी हर गलती को माफ करना उसका धर्म है। अवनी बोली, जी भर के मुस्कुरा लो पूरव, शायद फिर ना मुस्कुरा पाओ। क्या मतलब? क्रोध से चीखते हुए पूछा तो अवनी बोली, बताती हूँ, इतने उतावले क्यों होते हो? तुम्हारी तो एक एक परत खोलनी है मुझे। हाँ तो पूरव, विवाह के बाद मुझे चूल्हे चौके में यह कहकर झोंक दिया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ऑफिस की पार्टियों में मुझे यह कहकर नहीं ले जाते थे कि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। फिर मेरे सामने मित्रों की पत्नियों की तारीफ करते ताकि मेरा आत्मविश्वास खत्म हो जाए और मैं उम्र भर तुम्हारी दासी बनी रहूं। जब जब बच्चे की बात छेड़ी, तुमने सैलरी कम होने तो कभी विविधा के विवाह का बहाना बनाया। मैंने तुम्हारे हर बहाने, हर झूठ को शिरोधार्य किया और एक दिन टेबल साफ करते समय गलती से तुम्हारी घड़ी क्या गिर गई, तुमने झट से मुझ पर हाथ उठा दिया। वो थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं, मेरे दिल पर लगा था और तभी मैंने निश्चय किया कि अपमानित होकर आश्रित रहने से तो अच्छा है कष्ट सहकर आत्मनिर्भर होना। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, उस दिन मैंने तुमसे मिले सभी अपमानों को अपनी ताकत बनाया, अपनी डिग्रियों पर पड़ी धूल को साफ किया और तुमसे ही एंड्रॉयड फ़ोन खरीदवा कर अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाया। मैंने टीचर ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भर दिया, देर रात पढ़ाई करती और सासू माँ सोचती पति का इंतज़ार कर रही है। कितनी पतिव्रता बहू है मेरी। माँ से मिलने का बहाना करके मैं परीक्षा दे आई। उसी समय शिक्षिका के लिए वैकेंसी देखकर स्कूल में अप्लाई भी कर दिया और इंटरव्यू वाले दिन माँ ने बीमारी का बहाना बनाकर अपने पास बुला लिया था। अब ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में है। हाँ हाँ, जाना है तो जाओ, रोका किसने है? पूरव की आवाज में झुंझलाहट थी। अवनी बोली, ऐसे नहीं, ये तलाक के कागजात हैं, इन पर हस्ताक्षर कर दो और अपनी माँ से कहो कि मेरी माँ के दिए सारे जेवर मुझे वापस कर दें। कहते हुए उसने कागजात की पूरव की तरफ फेंक दिए। कागजात देखकर पूरव सोचने लगा, जिसे मैंने भीगी बिल्ली समझा था वो तो शेरनी निकली। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जो शायद जेवर नहीं देने के बारे में सोच रही थी। अवनी ने अपने हैंडबैग से एक लिफाफा निकाला और पूरव को दिखाते हुए बोली, साइन नहीं करना चाहते हो? कोई बात नहीं, मेरे पास तो सारे सबूत हैं, अदालत में पेश कर दूंगी। फिर पूरा परिवार जेल में आराम से चक्की पीसते रहना। पूरव ने तुरंत साइन करके कागजात अवनी को थमा दिया और माँ को जेवर लौटाने को कहा। सास से जेवर लेकर अवनी ने सबूतों वाला लिफाफा पूरव को दिया और ट्रॉली बैग लेकर बाहर निकल गई। पूरव सावधानी से लिफाफा खोला। उसमें गुलाबी रंग का एक कागज था जिस पर लिखा था, नारी को कमज़ोर समझकर अपमानित करने की भूल मत करना, क्योंकि अपमान हमेशा अभिशाप नहीं होता, कभी कभी वरदान भी बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी का आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने का आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस कहानी का और कोई एंड आप सबको समझ में आता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।